नमस्कार भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे म्यूचुअल फंड बाय तारिक ज़ुबैर। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। यह है मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, आप देख सकते हैं फ़िलहाल। और आज बात करते हैं कि टॉप 3 बेस्ट मिड कैप के बारे में, जो मेरा फेवरेट रहा है और फेवरेट इस समय फ़िलहाल 2025 में चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे, वीडियो भी छोटी होगी। और पहला है मेरे ख्याल से जो मेरा फेवरेट है, एच डी एफ सी मिड कैप। अगर बात करते हैं रिटर्न की, तो अगर आप देख सकते हैं सिर्फ इसने 4 महीने में मुझे 14% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर मैं अपना डिटेल में दिखाऊं, तो इन्वेस्टमेंट डिटेल में अगर आप जाते हैं तो देखते हैं जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 26 मार्च 2025 को एक बार में ही मैंने लमसम पैसा जमा किया था 1 लाख रुपये, जो आज बढ़ करके करीब 14,000 रुपये हो गया है। तो पहला ये है। अगर बात करते हैं और नंबर वाइज भी मैं लिखता भी जाऊंगा, अगर मैं सर्च में गया और एच डी एफ सी मिड कैप, ठीक है, एच डी एफ सी मिड कैप को देखते हैं हम लोग। अगर देखा जाए मतलब साल वाइज हम लोग रिटर्न तय करेंगे। एक साल का तय करेंगे और दूसरा जो है ऑल का तय करेंगे, ठीक है। तो एक साल में इसने दिया है 6.75%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, उससे आइडिया थोड़ा सा लग जाएगा। 1 ईयर 6.75%। अब देखते हैं हम लोग, जो देखना है कि 5 साल में उसने कितना परसेंट दिया। तो देख सकते हैं 5 साल में करीब 32% का रिटर्न दिया हुआ है, 32.84। तो मेरे ख्याल से 33 आप लोग लिख सकते हैं, 33.84। और ये 3 साल का है, 3 ईयर। अगर ऑल देखा जाए ओवरऑल, तो ऑल पे देखते हैं हम 21% का रिटर्न दे रहा है, 21.48। ऑल पे अगर देखा जाए तो 21.48। उसके बाद हम लोग सर्च करेंगे कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं। हाँ भाई, बताओ जाए। तो दोस्तों, और अब बात करते हैं, अब इसमें जो देखने लायक है फंड साइज़। मेरे ख्याल से कोई भी अगर फंड साइज़ लमसम 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो, तो मेरे ख्याल से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो फिलहाल 84,000 करोड़ का है, यानी और रेटिंग भी 5 का है। तो यह मेरा फेवरेट और ये नंबर 1 पे है, जो काफ़ी शानदार रिटर्न दे रहा है, आप देख सकते हैं। और मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और माफ़ कीजिएगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इस वजह से आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें कृपया सोच समझ के करें। फ़िलहाल ये चीज़ें देखने की बात है। और रिटर्न्स वगैरह ये अब दूसरी चीज़ें, अब जो दूसरा देखना है हमें, वो देखना है इल्डविस मिड कैप के बारे में। तो इसके बारे में भी हम लोग सर्च करते हैं, क्या वो एच डी एफ सी को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एल्डविस मिड कैप के बारे में, ठीक है। तो इसका भी रेटिंग फ़िलहाल 5 का है, काफ़ी है, शानदार है। अगर 1 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 10% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 10% का लिखते हैं, 1 ईयर में दिया हुआ है, उससे थोड़ा सा हम लोग को आइडिया मिल जाएगा। 1 ईयर 10%। फ़िलहाल आप लोग तो जान रहे हैं कि 6 महीने से फ़िलहाल मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है। और बात करते हैं 5 साल का, तो 33.55 का दिया हुआ है। तो 3 ईयर का देखते हैं ना, 3 ईयर का देखते हैं। 3 ईयर में दिया 28.88, यानी 29 का मान लीजिए, 28.29 मान लीजिए सीधा। 3 ईयर
29% का दिया हुआ है, ठीक है। और अगर ऑल पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से ऑल में 22% का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी लमसम HDFC से मेरे ख्याल से कोई बेहतर मुझे लगता नहीं। HDFC भी 22 दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा 22%, तो सेम है 22% ऑल। अब बात करते हैं इन्वेस्को मिड कैप के बारे में। इन्वेस्को मिड कैप के बारे में, ये भी काफ़ी अच्छा फंड है। फिलहाल 4 की रेटिंग और फंड साइज 7,000 करोड़ है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 ईयर की बात किया जाए तो लमसम 18% का रिटर्न दिया हुआ भाई, क्या बात है। वन ईयर 18%। अगर उसके बाद हम लोग परसेंट, ठीक है, उसके बाद 3 ईयर का देखा जाए तो 31.94, यहाँ पे उल्टा हिसाब किताब दिखने को मिल रहा है, यानी लमसम 32 मानिए 32 32% 3 ईयर में दिया हुआ है, ठीक है, बढ़िया है। फिलहाल HDFC ने वहीं 33.84 का दिया है 3 ईयर में, और एलडीवीस ने दिया है 3 ईयर में 29% का, और इन्वेस्को ने दिया हुआ 3 ईयर में 32% का। तो ये चीज़ें हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 22% का रिटर्न दिया हुआ है, तो यानी टोटल मिला जुला के लमसम देखा जाए तो 22% ऑल का दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर HDFC ने वहीं एक साल में 6.5% का दिया हुआ है, एलडीवीस ने 10% का दिया हुआ है, इन्वेस्को ने दिया हुआ है 18% का, और वो भी गिरते हुए मार्केट में, तो काफ़ी शानदार इसने परफॉर्मेंस किया हुआ है। और अगर वहीं देखा जाए लमसम ओवरऑल का तो 21% का दिया हुआ HDFC ने, एलडीवीस ने 22% का, इन्वेस्को ने लमसम दिया हुआ ये भी 22% का दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है लमसम, एक मिनट में बता रहा हूँ, एग्जिट लोड कितना लग रहा है तीनों में। तो आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.55 लग रहा है इन्वेस्को में, तो ये भी लिख लेते हैं एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि ये भी काफ़ी अहम रोल रहता है। 0.55%, 0.55, ठीक है, इतना कर दें। फिर एलडीवीज में देखा जाए इसका क्या हिसाब किताब है, मेरे ख्याल से एक्सपेंस रेशियो जो है इसका भी 0.39 है, 0. काफ़ी कम है, 39, ओके, एक्सपेंस रेशियो ही है। और HDFC मिड कैप का जो जिसमें मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला है HDFC मिड कैप, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं जो 0.74, यानी सबसे ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल रिटर्न भी इसने काफ़ी शानदार बना के दिया हुआ है मुझे। मैंने भी रखा हुआ है 0.74, क्योंकि फ़ंड साइज़ भी बड़ा है। और तो देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो जो सबसे ज़्यादा HDFC मिड कैप ने दिया हुआ, और ओवरऑल जो रिटर्न बना के दे रहा है वो फ़िलहाल 22% दे रहा है। HDFC का सेम है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इस वजह से आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने सोच समझ कर करें, तो यह मेरा मानना है कि ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है HDFC मिड कैप के बारे में। मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बारे में इस वजह से नहीं बात किया है क्योंकि मैं इससे निकलने वाला हूँ। मेरा यह प्लान है
कि मैं इससे निकल करके मैंने जो अपना पैसा वो HDFC मिड कैप में डाल दूँ, क्योंकि एक ही मिड कैप रहेगा जो काफ़ी अच्छा शानदार रिटर्न दे रहा है और मार्केट भी फ़िलहाल गिरा हुआ है। तो अभी हम लोग लमसम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी 50 जो अभी चल रहा है तो लमसम 24,837 पे चल रहा है, तो काफ़ी गिरा हुआ है मार्केट। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें हैं HDFC स्मॉल कैप ने मुझे मेरे ख्याल से 4 महीने में जो मुझे रिटर्न दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं लमसम। और XIR जो निकल के आ रहा है 49% का निकल के आ रहा है, और वहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का -2% का आ रहा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं भाई जो इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। इस वजह से मैंने 2 में रखा है कि मैं लमसम 1 साल में देखूँ कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मेरे ख्याल से अब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में मैं निकल करके HDFC मिड कैप, ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी काफ़ी शानदार है, लेकिन फ़िलहाल अभी वो गिरते हुए मार्केट में वो रिटर्न उतना बना के नहीं दे पाया है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं 1 ईयर का मैं देखा हूँ, अगर लंबे समय के लिए देखा जाए तो अभी भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सबसे नंबर 1 पे चल रहा है। देख सकते हैं 24%। इस वजह से यह रिस्की भी है, लेकिन यह मिड कैप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप काफ़ी शानदार फंड है। वहीं अगर ऑल पे देखा जाए हम लोग तो किसी ने 21.48 दिया है, 22 दिया है, और ये भी इन्वेस्को ने भी 22 दिया, लेकिन वहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने लमसम ओवरऑल 24% का उसने दिया हुआ है, और फंड साइज़ भी लमसम 33,000 करोड़ का है, और रेटिंग भी 5 का है। तो मैं भी अभी देखता हूँ मैं बना रहूँगा या फिर मैं होल्ड करूँगा, या फिर मैं और पैसे में लमसम में डालूँगा, और मेरा भी टारगेट है 1 करोड़ रुपये का। तो वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को।